पिछले 6 सालों से हम लॉन्चिंग इंजन बेच रहे हैं सर। बहुत बड़ी बात, आप ऐसा मानो कि इक्वल टू होंडा। इक्वल टू होंडा। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवध लाइव खेती में। किसान भाइयों, आज मैं आ पहुंचा हूं सोर्स इंडिया इंडस्ट्रीज में। ये इंडस्ट्री जो है हमारे किसान भाइयों के लिए तरह तरह के कृषि यंत्र तैयार करती है और उसी के साथ किसान भाइयों आज हम बहुत जबरदस्त तरीके का भारत में पहली बार लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक जो है ये अर्थोगर होने वाला। हमारे साथ कंपनी के मालिक हैं, फैक्ट्री के मालिक। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास सर। सर अभी क्या चल रहा है? पहले तो अपना एक छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिए। नमस्कार सर, मैं अमरीश कुमार त्रिपाठी, सोर्स इंडिया इंडस्ट्री की तरफ से। अभी हम सर बताने जा रहे हैं कि अभी हमने जो डिजाइन किया है ये इलेक्ट्रॉनिक अर्थऑगर है, इलेक्ट्रिक। अगर बात करूं इसमें सर 3 से 4 HP की कॉपर वाली मोटर लगी है विथ हैवी विग गियर बॉक्स। और जो हमारे दर्शक होते हैं जी, वो दर्शक क्या एक्चुअल में जो किसान होते हैं उन्हें स्पाइलिंग के लिए चाहिए होता है, 10 फुट गड्ढा गहरा करना होता है, 20 फुट गहरा करना होता है। सॉइल टेस्टिंग वाले लोग आते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं सर, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली है। इसमें 2 इंच से लेके 12 इंच 16 इंच तक का हम वो लगा देते हैं। अच्छा, मतलब ये बिजली से ऑपरेट होती है? बिजली इधर आ जाइए, थोड़ा सा तार दब रहा है। बिजली से ऑपरेट होती है सर ये। अच्छा हाँ सर, ये बिजली के माध्यम से ऑपरेट होगी। हाँ, ऐसे अप डाउन कर दिया। सर ये भारत में पहली बार ऐसी चीजें हैं, पहले भी बनती हैं? ये भारत में आपने शायद अभी तक तो नहीं देखी होंगी, ये भारत में पहली बार मशीन बनी है। जी बिल्कुल, है ना सर। ये अपन ऐसे हो जाती है। हाँ। यहाँ पे हम किसी भी डाया का कोई भी बिट लगा, मतलब यहाँ बिट लग जाएगा, उसके बाद नीचे करेंगे तो ये घूमने के लिए इसका अलग ऑपरेटिंग होगा सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल सर, रिमोट से आप देखो सर, रिमोट से चल रहा है, पूरा रिमोट सिस्टम है। पूरा रिमोट से सिस्टम। अच्छा सर, कितनी गहराई तक गड्ढा कर सकता है? 20 फुट तक गड्ढा गहरा कर सकता है। 20 फुट तक। अगर हम इसमें हाईएस्ट जो है बिट लगाना चाहें मोटी, तो कितनी मोटी लगा सकते हैं? अगर हम बात करें इसमें हम लगाने को 16 इंच तक का डाया लगा सकते हैं। अच्छा, लेकिन 16 इंच का जो डाया होता है उसके लिए मिट्टी काफी भारी होती है। बिल्कुल, तो उसमें हमें सारा मैकेनिज्म थोड़ा हैवी देना पड़ेगा। बिल्कुल। ये जो ट्रॉली है ये 12 इंच तक के लिए राइट टू सफिशिएंट, मतलब 16 इंच वाली भी मिल जाएगी? 16 इंच वाली भी मिल जाएगी। अच्छा, वो भी आती है अपने पास? वो भी आती है। अच्छा सर, थोड़ा मोटर को नीचे करिए हल्का सा, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं हम जी। अगर सबसे पहले इस मोटर की बात करें, कितने HP का मोटर लगा हुआ है? सर ये जो मोटर है 3 HP का लगा हुआ है। 3 HP का? 3 HP का सिंगल फेस से। कॉपर वाइंडिंग है? कॉपर 100% कॉपर। पक्का सर? 100% कॉपर। अच्छा सर, इसके नीचे जो ये पार्ट लगा हुआ ये क्या चीज है? ये गियर बॉक्स है। अच्छा, ये इसका गियर बॉक्स है। ये मोटर के RPM को रिड्यूस करके पावर जनरेट करके तब नीचे ऑगरिंग करता है। अच्छा जी। अभी हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे ऑगर करता है। अच्छा बिल्कुल सर। अगर एक ऊपर हम देख पा रहे हैं, वो क्या चीजें लगी हुई है? वो इलेक्ट्रिक हैंड विंच जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक विंच। अच्छा, तो जो मशीन को ऊपर नीचे करने में हेल्प करता है। अच्छा। रीजनिंग होता क्या है, जैसे जो छोटे किसान होते हैं, चीजें थक जाते हैं, एक आदमी ऑपरेट करने के लिए चाहिए, तो उसमें एक आदमी ही इसे आया, वो पकड़ के अपन किसी भी तरह से किसी भी हाइट पे ले गया, कि नीचे कितनी भी मिट्टी हो, वजन आदमी पे नहीं मशीन में ही है। अच्छा, हाँ, मतलब पूरी क्वालिटी के साथ पूरा बना दिएगा। और अच्छा सर, इसके जो ये 3 हमें देख पा रहे हैं, हाँ, ये क्या है? प्रेशर से क्या हो रहा है? अगर मैं बात करूं, ये हमारे रॉड है। अच्छा। जिनपे मोटर रन करती है, इसी पे करती है रन इसी पे रन करती है, जिससे बढ़िया उसे ग्रिप मिलती है। और ये जो आप देख रहे हैं बेरिंग, हाँ, इसको लीनियर बेरिंग बोलते हैं। ये लीनियर बेरिंग पे ही चलती है और बढ़िया प्रॉपर लाइफ है इसकी। अच्छा सर, अभी जब आप बना रहे हैं, इसकी डिमांड क्या है मार्केट में? सर इसकी डिमांड तो आप ऐसा मान लो कि इतनी डिमांड है कि अब क्या बताऊं। रीजन मीन कि जहां ट्रैक्टर नहीं जा पाता वहां पे ये जाता है। मतलब ये जो मशीन है इसी फैक्ट्री में बन रही है? इसी फैक्ट्री में ही बन रही है। यहीं पे मोटर वगैरह खुद का यहाँ पे सारी चीजें हो रही है? सब कुछ हो रहा है, यही सारी चीजें हो रही है, यही बना के दे रहे हैं, यही बना के दे रहे हैं। अच्छा सर, इसी के साथ अगर हम अगली मशीन पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर। ये कौन सी मशीन है सर? सर देखो, अगर मैं बात करूँ, ये 9 HP की मशीन है। 9 HP की है? 9 HP है सर। 9 HP का अर्थ होगा? 9 HP आप ये देखो 224 cc लिखा है सर। अच्छा, कंपनी कौन सी है सर? लॉन्चिंग कंपनी है जी। लॉन्चिंग कंपनी ये बहुत बड़ी, अगर मैं बात करूं, चाइना की कंपनी है जो हाई क्वालिटी की इंजन प्रोवाइड करती है। इस इंजन को हम कम से कम 5 से 10 जगह यूज करते हैं। बिल्कुल। पावर वीडर में यूज करते हैं, लॉन मूवर में यूज करते हैं, आउटबोर्ड मोटर में यूज करते हैं, ट्रिम्पर में यूज करते हैं, अर्थऑगर में यूज करते हैं। इस इंजन का हमारे पास पूरा पार्ट है। पूरा पार्ट है, 150 पीस का एनी टाइम स्टॉक बना रहता है सर। अच्छा, अगर बात करें इसमें बिट की, इसमें बिट कौन कौन सी लगा सकते हैं? बिट इसमें लगाने की अगर हम बात करें तो 2 इंच से लेके 20 इंच तक की बिट इसमें चलती है। इसके अंदर 2 इंच से लेके 20 इंच तक की बिट चलती है। फ्यूल की खपत कितनी करता है सर ये? सर फ्यूल तो आप ऐसा मानो कि सूंघता है। सूंघता है? बिल्कुल पक्का सर, 200%। अच्छा सर, जैसे इसमें हमने लाइट की खपत, बिजली की खपत पूछना मैं भूल गया। हाँ। अगर मैं मान लीजिए 200 गड्ढे किया एक दिन में,
कितनी बिजली खपत कर देगा? 200 गड्ढे किया तो आप ऐसा मानो कि 1 घंटे में लगभग 6-7 यूनिट खाता है। और 1 घंटे में लगभग कितना गड्ढा खोद देगा? 1 घंटे में गड्ढे तो कितना गहरा है, कैसी मिट्टी है, उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ अगर हम अगले पे बढ़ते हैं, अच्छा ट्रॉली मॉडल है ये पूरा? ये सारा कंप्लीट ट्रॉली मॉडल है जी। इसको बोलते हैं डबल व्हील ट्रॉली। अच्छा। इससे एक और फायदा होता है कि इसमें गड्ढा 90 डिग्री सीधा होता है। अच्छा, 90 डिग्री सीधा होता है? 90 डिग्री सीधा होता है, बिल्कुल। अगले मॉडल पे अगर हम बढ़ते हैं सर, तो 196 जो लिखा हुआ है, ये इतने सीसी का इंजन है? 196 सीसी का है जी। कि आप ऐसा मान लो कि 7 HP। 7 HP का। ये भी लॉन्चिन कंपनी का है? लॉन्चिन कंपनी का है। मतलब सारे प्रोडक्ट लॉन्चिन कंपनी के ही हैं ज्यादातर? लॉन्चिन कंपनी सर, एक्चुअली मैंने आपको जैसे बोला कि लॉन्चिन कंपनी में मेरा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा आज की डेट में बेहतर है। पिछले 6 सालों से हम लॉन्चिन इंजन बेच रहे हैं सर। बहुत बड़ी बात, आप ऐसा मानो कि इक्वल टू होंडा। इक्वल टू होंडा। लेकिन होंडा की इंजन यहाँ पे इस तरह के आते नहीं है, और होंडा में थोड़ा सा प्राइस कंपैरिजन बहुत ज्यादा हाई चला जाता है जी। जितने में हम ये अभी ट्रॉली दे देंगे, क्योंकि आज की डेट में भारत में एक चीज चाहिए, सस्ता मद्दा टिकाऊ। जी बिल्कुल। तो सस्ता मद्दा टिकाऊ मतलब आप ऐसा मानो कि बेटा खरीदे और उसकी आगे 4 जनरेशन तक, और वो पुरानी कहावत है ना कि बाबा खरीदे नाती बढ़ते। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी बिट सारी लग जाएगी लगभग लग जाती है। अगले मॉडल पे अगर हम बढ़ते हैं सर, थोड़ा हैवी और दिख रहा है। हैवी ट्रॉली है इसका या मशीन? सर ये ट्रॉली है हैवी। हाँ। आप ऐसा देखो सर, ये ट्रॉली है 4 फीट की। हाँ। ये ट्रॉली है 5 फीट की। मतलब अगर वो मशीन चाहें इस ट्रॉली पे लग जाएगी? वो मशीन इस पे भी लग जाएगी, इस पे भी लग जाएगी, इस पे भी लग जाएगी। अच्छा, कहीं भी लगा सकते हैं? कहीं भी लगा दो, जिस जैसी जो आवश्यकता हो। करता है कि हमें किस पे क्या यूज करना है। जैसे कि बहुत सारे हमारे किसान भाई होते हैं, अर्थिंग वाले लोग होते हैं, उन्हें गहरा करना होता है, पाइलिंग के लिए लोग यूज करते हैं, खेतों में तारबंदी के लिए यूज करते हैं, बाउंड्री वॉल के लिए यूज करते हैं। तो जितनी बड़ी ट्रॉली की हाइट है उतना आसानी से लंबा बिट सिंगल चला जाएगा नीचे। अच्छा सर, इसमें कितनी कैसी बिट लगा सकते हैं? कितने HP का इंजन है ये लगभग? सर ये 139 सीसी का इंजन है। ठीक है। 139 सीसी मींस आप ऐसा मान लो 5 HP। 5 HP का इंजन जी। ये भी लॉन्चिन कंपनी का है? सर क्वालिटी है या बस केवल लॉन्चिन? सर मैं क्या कह रहा हूँ, अगर क्वालिटी ना हो तो मैंने इतनी जगह बेची है, आपको मैं कस्टमरों के नाम दे दूंगा। अच्छा, मान लीजिए सर आपने मेरी वीडियो से बेचा, किसान ने ले लिया, कोई समस्या आ गई इसमें, फिर क्या करेगा किसान? आ गई तो उसके लिए हम बैठे हैं। इसमें कोई पहली बात कोई समस्या ही नहीं आती, क्योंकि मैं किसान का ही सपोर्ट करता हूँ। मैं क्या करूँ, इसमें पहली बात तो कोई समस्या ही नहीं आती। ठीक है। दूसरी चीज, आज ही रेट में हमारे सारे लोग जो ले जाते हैं कॉमर्शियल पर्पस के लिए ले जाते हैं। हाँ। कॉमर्शियल पर्पस के लिए। वैसे तो आप अगर देखते होगे मार्केट में 2 स्ट्रोक वाली मशीनें किसान ले जाता है। बिल्कुल ले जाता है, क्योंकि वो 10, 12, 15 हजार रुपए की मिलती है सर, सस्ती होती है, उन गड्ढा किया। बिल्कुल बिल्कुल। तार फेंसिंग के लिए लेता है वो ज्यादातर। तार फेंसिंग के लिए लेता है। ये तो बिजनेस पर्पज के लिए काफी बेटर है। ये बिजनेस पर्पज के लिए, या फिर मान लीजिए कहीं पोल वगैरह भी गाड़ रहे हैं, मोटा वाला कुछ खंभा वगैरह लग रहा है, फाइलिंग के लिए जितने भी घर। अच्छा सर, जैसे लाइट वगैरह का जैसे खंभा लगाते हैं, जैसे सपोज खंभा लगा हुआ है, इसके लिए भी गड्ढे हो जाएंगे? इससे गड्ढे हो जाएंगे, लेकिन लाइट के खंभे में होता क्या है, दूरी बहुत ज्यादा होती है। हाँ। तो उसके लिए ये हम सजेस्ट नहीं करते, उसके लिए ट्रैक्टर वाला ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जहाँ पे ट्रैक्टर नहीं जा पाता है वहाँ पे जाते हैं, पाइलिंग में जहाँ पे नहीं है वहाँ पे जाता है। हाँ। जैसे 90 डिग्री का गड्ढा चाहिए वो, क्योंकि ट्रैक्टर में 90 डिग्री का गड्ढा नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इसी के साथ अगर हम अगले मॉडल पे बढ़े, जो कि छोटे किसान लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे किसान भाई तार फेंसिंग करना चाहते हैं, या खूंटा लगाना हुआ, या कुछ पौधे गाड़ने हुए, लगाने हुए, तो उन्हें छोटी चीजों की जरूरत पड़ती है। सर ये 2 तरह की मशीनें हैं। हाँ। ये मशीन है 2 स्ट्रोक। हाँ। ये मशीन है 4 स्ट्रोक। अच्छा, ये 4 स्ट्रोक है, यानी इसमें TOTL नहीं पड़ेगा, इसके अंदर TOTL पड़ेगा। परफेक्ट। अच्छा, इसमें अलग से इंजन ऑयल कहीं पड़ता होगा? इंजन ऑयल का ये पॉइंट एक बार सर चेक कर लूं, है या बना दिया गया है वैसे? हाँ बिल्कुल चेक कर लो, ये देखना जरूरी होता है सर। अच्छा, मतलब इसमें जो है कितना पड़ेगा, लगभग कितना ml? 300 ml। 300 कौन सी कंपनी का इंजन लगा है सर इसमें? इसमें अगर मैं बात करूं, डबल वुल्फ का इंजन लगा हुआ है। अच्छा, डबल वुल्फ का। हाँ जी सर। अच्छा, इसमें बिट हाईएस्ट कितनी लग जाएगी, कितनी मोटी? इसमें अगर मैं बात करूं 12 इंच तक के लिए सफिशिएंट है। 12 इंच के लिए जो बिट लगी है 12 इंच का बिट, 12 इंच का बिट तक के लिए सफिशिएंट है। फिर 12 इंच के ऊपर ये ऑलरेडी ओवरलोड में आ जाते हैं। अच्छा। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों में खासियत क्या है, 2 स्ट्रोक इंजन इससे जस्ट डबल पेट्रोल पीता है। अच्छा। और ये जो चलता है TOTL के सहारे चलता है, तो नीचे जो इंजन में क्रैंक होती है वो सूखी चलती है। हाँ। तो ये इंजन की लाइफ थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक। हाँ। 4 स्ट्रोक में आप कोई भी चीज चलाओ, चलेगी, गर्म होगी, फ्रिक्शन होगा, तो उसके अंदर जो भी चीज चली होगी कटेगी। बिल्कुल कटेगी। तो रिंग, पिस्टन, क्रैंक इसके जल्दी खराब होते हैं, इसके लंबे समय तक चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ऐसा मानो ये मशीन अगर 2 साल चलेगी तो वो मशीन 5 साल चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक चीज और बताओ, इतनी सारी मशीनें हैं, अगर हम प्राइस की बात कर लेते हैं, जैसे अभी न्यू ईयर आ रहा है,
ठीक है, बिल्कुल सर, या न्यू ईयर के बाद भी अगर ये वीडियो पड़ती है हाँ। तो क्या ऑफर दोगे इस पे और रेट क्या दे रहे हो अभी? आप ऐसा मान लो कि सर इस पे हम मशीन जो भी हमसे लेगा हाँ। उसको हम 1 बिट फ्री दे देते हैं। 1 बिट कोई भी, कोई भी चाहे ये वाली लेंगे तभी ये दे भी दोगे? दे देंगे। क्या प्राइस दे रहे हो सर 4 स्ट्रोक की? 4 स्ट्रोक की सर इसकी 16,000 रुपए 16,000 के साथ ये बिट फ्री मिलेगी? ये बिट फ्री मिलेगी इसके साथ में? अच्छा, अलग से अगर हमसे हमें कोई बिट चाहिए लेकिन आपने नोटिस नहीं किया, ये बिट जो है ना, ये बिट भी बड़ी हाई क्वालिटी की बिट है। वो सर दिख ही रही है और आप ऐसा फिनिशिंग देखो, बहुत तगड़ी दिख रही है। आप बना रहे हो या मंगा रहे हो? अगर हम हकीकत बताएं तो ये हम मंगा रहे हैं। हाँ, ये यहाँ पे बनती नहीं है। ये वाली बिट, ये वाली बिट, ये वाली बिट ये हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं। यूएस से यूएस इंपोर्ट करके जो है इसको मंगा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे प्राइस की बात की 16,000 आप बता रहे हैं। हाँ जी, 16,000 में ये बिट मिलेगी? डबल फ्राई की बिट है। हाँ हाँ, देख रहा हूँ सर, देख रहा पत्तियां हूँ, हैं। बिल्कुल। ये वाली बिट मिलेगी बिल्कुल। और इसके साथ साथ में अगर कोई अलग से लेना चाहे उसको अलग से प्राइस और अलग देना से पड़ेगा। प्राइस। अच्छा, ये वाले की क्या प्राइस रखा है अभी आपने? ये इस वाली की प्राइस अगर हम बात करें तो इस वाली की प्राइस है 14,000 रुपए। 14,000। 14,000। इसमें भी बिट फ्री मिलेगी? इसमें भी बिट फ्री। न्यू ईयर पे कुछ ऑफर दोगे या फोन करेगा किसान कुछ कंसेक्शन हो जाएगा? और फोन करेगा तो एक बार अपन देख लेंगे उसको किस तरह की रिक्वायरमेंट है, कैसी जरूरत है, कौन सी क्या मतलब कुछ ना कुछ हो जाएगा? कुछ ना कुछ तो बिल्कुल पक्का? 200% देख लो सर, करके देना। बिल्कुल करके अच्छा सर, अगर अगली मशीन पे पढ़ते हैं, हाँ सर। जो भी 139 सीसी की है 139 cc विथ ट्रॉली, विथ ट्रॉली। अगर इस ट्रॉली के साथ लेना चाहते हैं तो क्या कंप्लीट मशीन सर कितने की देखो, आएगी? ये अगर मैं बात करूं 139 की ट्रॉली, इसे उस अकॉर्डिंग नहीं है। हाँ, इसके लिए हम अलग ट्रॉली देते हैं। उसकी हल्की ट्रॉली होगी क्योंकि इंजन हल्का हो गया। बिल्कुल। उसमें 4 फीट 5 फीट की ट्रॉली आएगी, राइट। और इसका डिजाइन अलग है तो अलग तरह से ट्रॉली बनेगी उसकी, बिल्कुल। राइट। तो उसमें किसान की जरूरत के अकॉर्डिंग हाँ। ये मशीनें हैं, किसान को क्या जरूरत है, हाँ। कितना चौड़ा गड्ढा करना है, कितना बड़ा गड्ढा करना है, उसके हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें हम बना के देंगे। कितने प्राइस की है ये? सर अगर मैं बात करूँ, इंजन जो है 22,000 रुपए की, और ट्रॉली कितने की पड़ जाएगी? ट्रॉली तकरीबन आप ऐसा मान लो 10,000 रुपए की ट्रॉली पड़ जाएगी। 22 10 32 22 10 32 32,000। जी। ठीक है सर, अगले मॉडल पे बढ़ते हैं। विथ ट्रॉली कितने का आ जाएगा ये? सर इसमें अब ये सारा आ गया पूरा कस्टमाइजेशन पे, ठीक है। तो ये किसान की डिमांड के ऊपर ही सारी चीजें होंगी। अच्छा, इंजन का प्राइस तो बता दो सर। सर इंजन का प्राइस अगर मैं बताऊं, इसमें 2-3 क्वालिटी के इंजन आते हैं। हाँ। वो गियर बॉक्स क्लाइंट का क्या है, रिक्वायरमेंट उस तरह से है, तो इसके प्राइस हम किसान के साथ उसकी रिक्वायरमेंट मतलब फोन पे डिस्कस होगा उसका? फोन पे ही डिस्कस करके सर, लेकिन इसका प्राइस जरूर बताओ। सर तो इसका प्राइस तो जानना ही है हमको। सर अगेन इसका प्राइस हम बता नहीं सकते हैं आपको, अप्रॉक्स बता दो सर जी, 10,000 5,000 ऊपर नीचे हो जाएगा मान लो। आप ऐसा मानो सर, इसमें ये पूरा कस्टमाइजेशन है। हाँ, कस्टमाइजेशन में नहीं तो जैसे मान लीजिए इसको पूरा कंप्लीट लेना, जो भी खड़ी है, हाँ, इसका क्या प्राइस आ जो जाएगा? खड़ी है सर, आप ऐसा मान लो जो खड़ी है इस समय 80,000 रुपए की है। 80,000 रुपए 80,000 की। इसमें कुछ इब्बट भी होगा, ऊपर नीचे भी हो जाता देखो होगा? सर, इब्बट की अगर हम बात करें तो ये प्राइस मैंने बिल्कुल नेट टू नेट दिया है। अच्छा, हाँ। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज बताओ, जी। जैसे मान लो वारंटी गारंटी कुछ मिलेगी, बस केवल मशीनें सेल कर देना है, आफ्टर सर्विस कुछ नहीं? सर अगर हम सर्विस ना दें, कहते हैं कि सर सोर्स इंडिया का नाम सर्विस है, जी। अगर हम सर्विस ना दें तो किसान सर हमारे यूपी पास के रहने दोबारा वाले हो, नहीं थोड़ा सा सोच समझ के करिए। आएगा। बिल्कुल वही हम बात कर रहे हैं कि हम सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हैं कि सर्विस, सर्विस इंपॉर्टेंट है। इंसान जब जो जिस चीज के लिए ले रहा है, मेरे पास इस चीज का रिकॉर्ड है, इनमें हमारा कस्टमर रिपीट होके आता है। हाँ बिल्कुल। और मैं गारंटी लेता हूँ, मैं 1 नहीं 10 नंबर दूंगा, हाँ। रेफरेंस दूंगा, कोई भी बंदा कहीं भी फोन करके पूछ ले, अगर उसे थोड़ी सी भी परेशानी आई हो और सॉल्व ना हुई हो तो बिल्कुल। बताए। लोग यहाँ तक ऐसा भी करते हैं, हाँ ये इस तरह की मशीनें बाहर से भी खरीद लेते हैं सस्ते के चक्कर में, बिल्कुल सर। फिर ना उनके पास स्पेयर होता है, ना पार्ट होता है, ना कुछ होता है, फिर वो हमसे मंगाते हैं। बिल्कुल। किसानों को पहुंच नहीं पाता है तो किसान फिर ढूंढता घूमता परेशान होता हुआ आता है, उनको सर्विस हम करके देते हैं। मतलब सर्विस भी मिलेगी। अच्छा सर, जो ये मशीनें जाती होंगी वाई ट्रांसपोर्ट जाती होंगी, बाहर ट्रांसपोर्ट बुकिंग के तौर पे 10-5 हजार पहले लेते होंगे या फिर कैसे होता है? वो सर जैसा भी किसान की स्वेच्छा हो, हाँ। कुछ किसान पूरे डाल देते हैं, हाँ। कुछ जो कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, वो फुल एडवांस कर देती है। वो तो फुल कर देंगे, डिपेंड करता है जैसे उसकी स्वेच्छा हो, जैसे उसकी स्वेच्छा जैसे हो। उसकी स्वेच्छा हो। जी, तो सर आपने काफी अच्छी और बेहतरीन जानकारी दी, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, अभी जो हमने आपको बिल्कुल यूनिक मशीन दिखाई है, भारत में पहली बार ये मशीन आपको देखने को मिली होगी। डेमो में भी आपने देखा, बिल्कुल परफेक्ट वर्क करी और ऊपर नीचे काफी स्मूथ तरीके से रिमोट कंट्रोल के द्वारा ये मशीन को ऊपर नीचे जो है यहाँ से किया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो आप ऐसी टेक्निकल चीजें ले सकते हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या कोई व्यापार करते हैं, उसके लिए काफी गजब की मशीन है किसान भाइयों। और बिल्कुल बिजली की खपत बहुत ही कम करने वाली यूनिक मशीन सर लेके आए हैं। तो आप जो है सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा इस मशीन पे करो और आप इसको मंगवाओ, जो भी काम कर रहे हो आप एक नया व्यापार शुरू करो। तो किसानों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलूंगा फिर से इसी तरह के एक यूनिक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान जय किसान।